आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोग बेसिक लॉजिक गेट के दो इनपुटों वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किए हुए थे। अब हम लोग बेसिक लॉजिक गेट के 3 इनपुट अगर दिए गए हों तब उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए, बी और सी 3 इनपुट दिए गए हैं। तो ये सर्किट पूरा दिया गया है। इस पूरे सर्किट का हमें ट्रुथ टेबल निकालना है। ये ऑर गेट दिया गया है और ये एंड गेट दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे पहला जो है ऑर गेट का लॉजिक, यहाँ पर जो लॉजिक होगा वह होगा, अगर इसको हम लोग यम मानते हैं तो ये होगा यम बराबर ए धन बी धन सी होगा। ठीक है यहाँ पर। और एंड गेट का जो लॉजिक होगा यहाँ पर वह जेड बराबर यक्स इंटू वाई होगा। और कुछ पॉइंट ध्यान रखते हैं कि देखिए अगर वन धन वन आ गया तो इस पूरे का मान 1 ही होगा, क्योंकि लॉजिक गेट में बाइनरी नंबर के द्वारा हम लोग इसके इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाइनरी नंबर जो होते हैं वह 2 ही होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लॉजिक है ये केवल बाइनरी नंबर को ही समझता है और बाइनरी नंबर केवल 0 और 1 होते हैं। ठीक, तो अगर 1 धन 1 आ गया तो उसका मान भी 1 ही होगा, और अगर 1 धन 0 आ गया तो इसका मान भी 1 ही होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर 1 धन 0 धन 1 इस तरह के आ जाएं तब भी उसका मान 1 ही होगा। और एक पॉइंट और है, उसको भी ध्यान रखिएगा, 2 पर पावर n, जहां n जो है इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट्स है। ठीक है, अगर एक इनपुट दिया जा रहा है तब उसकी पॉसिबिलिटी जो है केवल 2 ही बनेगी। और इसी प्रकार से अगर 2 इनपुट दिया जा रहा है तब उसकी टोटल पॉसिबिलिटी 4 बनेगी। इसी प्रकार से अगर 3 इनपुट दिया जा रहा है तो टोटल उसकी 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ जो लॉजिक दिया गया है आर गेट, इसमें 3 इनपुट दिए गए हैं ए, बी और सी, इसलिए इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट था, देखिए आर गेट का जो लॉजिक होता है वह यम बराबर ए धन बी धन सी है। यम जो है इस ऑर गेट का आउटपुट है। ठीक है, और एंड गेट जो है उसका लॉजिक यक्स इंटू वाई होगा। और अगर 1 धन 1 होगा तो उसका मान भी 1 ही आएगा, क्योंकि यह लॉजिक गेट जो है बाइनरी नंबर को ही समझता है और बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं। ठीक है, तो अगर 1 धन 1 आ गया धन 0 आ गया तब भी उसका मान 1 ही होगा। अगर 1 धन 0 धन 1 आ गया तब भी उसका मान 0 होगा। और लास्ट पॉइंट जो है कि 2 पर पावर n, इस फार्मूले को याद रखिएगा। ये हमें पॉसिबिलिटी को बताता है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है, इनपुट में, जहां पर n जो है नंबर ऑफ इनपुट्स है। अगर इनपुट की संख्या 1 है तब उसमें टोटल पॉसिबिलिटी 2 ही बनेगी। अगर इनपुट की संख्या 2 है तो उसमें 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अगर इनपुट की संख्या 3 है तो उसमें 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो आइए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल, ठीक है, तो इसमें ए है, बी है, सी है और आउटपुट जेड है। ठीक है, यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनेगी। 3 इनपुट है, टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन कौन सी? या तो तीनों ही लो हो जाएं अर्थात 0 पे हो जाएं, या फिर 0 0 1, या फिर 0 1 0 हो जाए, या फिर 1 0 0 हो जाए। ठीक, या फिर 1 1 0 हो जाए, या 1 0 1 हो जाए, या फिर 0 1 1 हो जाए, या फिर 1 1 1 हो जाए। तो देखिए 8 पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब यहाँ देखते हैं, ये जो लॉजिक गेट आर दिया गया है इसमें 3 इनपुट है, तो इसके लिए ए धन बी धन सी वाला लॉजिक उपयोग करेंगे, और इस गेट के लिए यक्स इंटू वाई वाला लॉजिक प्रयोग करेंगे। अब अगर इनपुट 0 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं और 0 रख रहे हैं, अर्थात ए, बी और सी तीनों का मान 0 रख रहे हैं, तब क्या प्राप्त होगा? यहाँ देखिए ये हो जाएगा 0 धन 0 धन 0, तो इस पूरे का मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ इसका आउटपुट 0 आ गया। अब चूंकि ये पूरा सॉर्ट किया गया है तो यहाँ x का मान भी 0 हो जाएगा और y का मान भी 0 हो जाएगा। अब इस वाले लॉजिक में रख दीजिए, तो इस वाले लॉजिक में रखेंगे तो 0 इंटू 0
बराबर 0 आ जाएगा। तो आउटपुट जो आएगा वह 0 होगा। तो देखिए यहाँ आउटपुट कितना आया, 0 आ गया। अब अगर ए को 0 पे रखेंगे, बी को 0 पे रखेंगे और सी को 1 पे रखेंगे तब क्या प्राप्त होगा। तो उसके लिए इस पोर्शन को मिटाते हैं। तो देखिए इसमें ए और बी इसको भी 0 रख रहे हैं, इसको भी 0 रख रहे हैं और इसको 1 रख रहे हैं। तब इसका मान क्या होगा, 0 धन 0 धन 1। तो ए पूरा आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब जो यम का मान आया वह 1 आ गया। अब ये जो गेट दिया गया है इसका जो इनपुट है ये शॉर्ट कर दिया गया है इसके साथ। तो यहाँ आउटपुट जो इसका होगा 1 इस वाले एंड गेट के लिए इनपुट का कार्य करेगा। तो यहाँ x का मान भी 1 हो जाएगा और y का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान रख दीजिए। तो 1 इंटू 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ z बराबर कितना आएगा, 1। तो आउटपुट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से a को 0 पे रखेंगे और b को 1 पे रखेंगे और c को 0 पे रखेंगे तब क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए अगर क्या कर रहे हैं, a को 0 पे रख रहे हैं, b को 1 पे रख रहे हैं, c को 0 पे रख रहे हैं, तब देखिए ये आ जाएगा 0 धन 1 धन 0 बराबर 1 आ जाएगा। अब इसका आउटपुट जो है इस वाले गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक, तो 1 यहाँ रखेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो इसका भी आउटपुट 1 ही आएगा। ठीक, इसी प्रकार से इस वाले में अगर a का मान 1 रखेंगे, b का मान 0 और c का मान 0 रखेंगे तब भी इसका आउटपुट जो है 1 आएगा। ठीक है, अब जो है a का मान 1 रखें, b का मान भी 1 रखें और c का मान 0 रखें तब क्या प्राप्त होगा। तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर a का मान 1 रखे हैं, b का मान भी 1 रखे हैं और c का मान 0 रख दें तब यहाँ पर ये आ जाएगा 1 धन 1 धन 0। देखिए 1 धन 1 जो होगा वह भी 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यह बाइनरी नंबर को ही समझता है और बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं तो इसका मान जो है 1 ही आएगा। तब जो इसका आउटपुट आ गया आर गेट का वह 1 आया। अब चूंकि ये एंड गेट जो है इसके इनपुट शॉर्ट कर दिए गए हैं इसके साथ, तो इसका जो आउटपुट होगा इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ x का मान भी 1 हो जाएगा और y का मान भी 1 हो जाएगा। तो इसका मान रखते हैं 1 इंटू 1 बराबर 1 आएगा। तो जो आउटपुट आएगा वह 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से देखिए अगर a का मान 1 रखें अर्थात हाई पे रखें और b का मान जो है लो पे रखें और c का मान हाई पे रखेंगे, ठीक, तब क्या होगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, a का मान हाई पे रख रहे हैं, b का मान लो पे रख रहे हैं और c का मान हाई पे रख रहे हैं। तब जो है देखिए 1 धन 0 धन 1 इसका मान भी 1 ही आएगा। अब इसका जो आउटपुट होगा इन दोनों के लिए इनपुट का काम करेगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वह भी 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। इसी प्रकार से अगर a को 0 पे रखेंगे, b और c को हाई पे रखेंगे तब भी इसका मान जो है 1 आएगा। ठीक है, अब अगर तीनों को ही हाई पे रख दें तब क्या होगा। तो देखिए a को भी, b को भी और c को भी अर्थात 1 1 प्रोवाइड करा देंगे तब a होगा 1 धन 1 धन 1 और इस पूरे का जो आउटपुट आएगा वह 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यह बाइनरी नंबर को ही समझता है तो 1 धन 1 धन 1 बराबर 1 ही होगा। ठीक है, 3 नहीं होगा क्योंकि बाइनरी नंबर जो होता है वह 0 और 1 को ही समझता है। तो जो आर गेट का आउटपुट 1 आया है एंड गेट के लिए यह जो है 1 इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पर x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। तो मान रखेंगे तो 1 इंटू 1 बराबर 1, तो आउटपुट जो आएगा वह भी 1 होगा। तो यहाँ आखिरी वाले में जो आउटपुट आएगा वह 1 होगा। ठीक, तो यह पूरा ट्रुथ टेबल बन गया, यही आंसर हो जाएगा। तो ये जो सर्किट पूरा दिया गया है अगर इसमें a, b और c तीनों ही इनपुटों को लो पे रखेंगे तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो होगा। अगर a का मान लो पे रखेंगे, b का मान भी लो पे रखेंगे और c का मान हाई पे रखेंगे तब इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह हाई होगा। इसी प्रकार से a का मान अगर लो पे रखेंगे, b का मान जो है हाई पे रखेंगे और c का मान लो पे रखेंगे तब भी इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह हाई होगा। इसी प्रकार a का मान अगर हाई पे रखेंगे, b और c का मान लो पे रखेंगे तब भी इसका आउटपुट हाई होगा। ठीक, और अगला जो है a का मान अगर हाई पे रखेंगे, b का मान भी हाई पे रखेंगे और c का मान अगर लो पे रखेंगे तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह हाई होगा। और इसी प्रकार से अगर a
का मान हाई पे रखेंगे, बी का मान लो पे रखेंगे और सी का मान हाई पे रखेंगे, तब भी उसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह हाई होगा। और अगर ए का मान लो पे रखेंगे, बी का मान हाई पे रखेंगे, सी का मान हाई पे रखेंगे, तब भी उसका आउटपुट हाई प्राप्त होगा। और अगर तीनों को ही हाई पे रख देंगे तब भी उसका आउटपुट हाई प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो जा रहा है तो उसका जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वह भी हाई प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ ए ट्रुथ टेबल दिखाया गया है, पूरा ए ट्रुथ टेबल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।